अर्जुन को कैसे सिखाई श्री कृष्ण ने परहित की सीख। पैसा नहीं तो किससे पलटेगी आपकी किस्मत। कैसे सिर्फ 2 पैसों से भगवान ने बदल दिया भिक्षुक का नसीब। क्या परहित है आपकी खुशकिस्मती की चाबी? आज मैं आपको परहित से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते दिखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को सोने के सिक्कों की एक पोटली ही दे दी। उसे लेकर ब्राह्मण खुश हो गया और अपने सुखद भविष्य के सपने देखता हुआ घर की ओर चला। लेकिन शायद दुर्भाग्य भी उसके साथ ही चल रहा था। दरअसल रास्ते में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली और तब भिक्षुक दुखी होकर फिर से भीख मांगने लगा। अगले दिन भ्रमण के वक्त अर्जुन को जब वो ब्राह्मण फिर दिखा तो उन्होंने उससे अभी भी भीख मांगने की वजह पूछी। फिर क्या था, ब्राह्मण ने पूरी कहानी अर्जुन को बता दी। उसके साथ हुए हादसे के बारे में सुनकर अर्जुन को उस पर दया आ गई और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक अनमोल मणिक यानी रूबी दे दी। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा और चोरी के डर से रूबी को एक पुराने घड़े में छुपा दिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। दिन भर के थके मांदे ब्राह्मण को गहरी नींद आ गई और इसी बीच उसकी पत्नी पानी लेने नदी के पास जाने लगी। लेकिन रास्ते में ही उसका घड़ा टूट गया। तो पत्नी ने सोचा घर से पुराना घड़ा ले आती हूँ, और वो गलती से उसी पुराने घड़े को लेकर चली गई जिसमें रूबी थी। जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, रूबी भी नदी में बह गई। जब ब्राह्मण को ये बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वो फिर भीख मांगने लगा। अगले दिन फिर वही हुआ। अर्जुन और श्री कृष्ण के दोबारा पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी कहानी सुनाई। हताश अर्जुन मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ सोचकर ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। ये देखकर अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरे दिए पैसे और रत्न भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था, 2 पैसों से तो एक शख्स के लिए भी खाना नहीं आएगा। ये जानकर भी प्रभु ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे एक मछुआरा दिखा जिसके जाल में फंसी एक मछली छूटने के लिए तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से मेरे पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली की जान ही बचा लूं। ब्राह्मण ने मछली का सौदा करके उसे अपने पानी से भरे कमंडल में डाल लिया और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। ब्राह्मण ने देखा कि ये तो वही रूबी थी जो उसने घड़े में छुपाई थी। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी वहां से गुजरते उसी लुटेरे ने ब्राह्मण की आवाज सुन ली जिसने उसके पैसे लूटे थे। डरकर उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत कर देगा। लुटेरे ने फौरन रोते हुए ब्राह्मण से माफी मांगी और लूटे हुए पैसे भी दे दिए। ये सब देख रहे अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है। जो काम थैली भर पैसे और एक अनमोल रत्न नहीं कर सका, वो आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। तब भगवान ने कहा, ये अपनी सोच का अंतर है अर्जुन। जब तुमने भिक्षुक को थैली भर पैसे और अनमोल रत्न दिया तब उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे का भला करने के बारे में सोचा। प्रभु की ये बात सुनकर मानो अर्जुन के ज्ञान चक्षु ही खुल गए। सच तो ये है कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं, जब आप किसी जीव का भला करते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य करते हैं। भगवान आपके साथ होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें इंस्टा फोक के साथ।